नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय नंबर 5 में से श्लोक नंबर 17 में क्या कह रहे, आइए हम सुनते हैं। संबंधो, जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। व्याख्या, परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन है। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति सत हो जाता है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है। चिंतन से नहीं, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्मों से मिलती है, और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। निश्चय करने वाला व्यक्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर मैं अटल निश्चय होना ही पद का तात्पर्य है। यह आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से सत स्वाभाविक परमात्मा ही चिंतन होने लगता है। सब क्रिया करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। कनिष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाती है, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की सत स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होती हुई भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणा, परमात्मा ने अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होता है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है, और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधन और साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता है। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है, तब साधन सद्य रूप हो ही जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कलमोमस होता है, जिससे मनुष्य बचता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। असत का संग ही पुनरावृत्ति पूर्व जन्म का कारण है। गीता, असत का संग सर्वथा मिटाने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एकादशीय होते है, उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आया और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। स्तुति कहती है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाला शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यह गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव और स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा में सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रहती, और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में सत सिद्ध है, और इसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होते। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।